बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। यूरोपीय पार्लियामेंट के डेलीगेशन ने की मोदी से मुलाकात, मंगल को श्रीनगर का दौरा करेगा, हुकूमत की पॉलिसी में तब्दीली। कश्मीर के सुपूर में ग्रेनेड हमला, 20 सिविलियन जख्मी, पाबंदियों के 85 दिन। इसराइली सिपाही गोलान पहाड़ियों के करीब से लापता, तेल अवीव में हलचल, सरगर्मी से तलाश। अमेरिका ईरान पर दबाव बढ़ाएगा, नेतन्याहू से मुलाकात के बाद स्टीफन म्यूचिन का ऐलान, सऊदी अरब भी जाएंगे। इराक में मुजाहिरों के बीच वजीर आजम मेहदी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया, कहा मुल्क को खाना जंगी में नहीं झोंक सकते। लबनान में भी मुजाहिरे, एहतजाजियों ने जगह जगह बैरिकेड्स लगा दिए, तमाम सियासी लीडर्स के इस्तीफे का मुतालबा। रासुलैन में सीरिया और तुर्की के सिपाहियों के बीच झड़प, 500 अमरीकी सिपाही नॉर्थ ईस्ट सीरिया में वापस आ गए। अबू बकर बगदादी के बारे में खबर एक साथी ने दी, बीबीसी की रिपोर्ट, ऑपरेशन की तफसीलात मंजर आम पर। मोदी सऊदी अरब के दौरे पर रवाना, पाकिस्तान ने हवाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी, आलमी फोरम में हिंदुस्तान का एहतजाज। आंध्र प्रदेश में कंस्ट्रक्शन शोबा ठप, 3 बेरोजगारों ने खुदकुशी कर ली। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। अबू बकर अल बगदादी के एक साथी ने ही उसके ठिकाने की निशानदेही की, जिस पर अमेरिकी फोर्सेस ने एक ऑपरेशन किया जिसमें अबू बकर अल बगदादी हलाक हुआ। इस ऑपरेशन की तफसीलात सामने आ रही हैं। बताया गया कि यह ऑपरेशन रात के वक्त नॉर्थ ईस्ट सीरिया में इदलीब के करीब किया गया। यह भी कहा गया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके एडवाइजर्स ने सिचुएशन रूम से लाइव कार्रवाई देखी। हेलीकॉप्टर्स को उस मकाम तक पहुंचने में तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट का वक्त लगा, जबकि ऑपरेशन 2 घंटे तक जारी रहा। इदलीब सूबे के एक गांव बारिशा के करीब एक छोटे से कंपाउंड में बगदादी को हलाक करने के लिए ऑपरेशन किया गया, जिसके दौरान उसने अपने आप को धमाके से उड़ा लिया। इदलीब सीरिया के सदर बशर अल असद के मुखालिफ ग्रुपों का आखिरी गढ़ है। अमेरिका ने इस हमले के बाद के वीडियोस और तस्वीरें भी जारी की, जिनमें तबाहशुदा इमारत को देखा जा सकता है। उसके साथ साथ गोलियों से छन्नी एक जली हुई लाश भी देखी जा सकती है। ट्रंप ने कहा कि जिस आदमी ने अपने आप को सुरंग के आखिर में जाकर धमाके से उड़ाया, उसकी लाश के टेस्ट किए गए, जिसके बाद बगदादी की पहचान हो गई। ईरान ने कहा कि अमेरिकी फोर्सेस के हाथों आईएसआईएस लीडर अबू बकर अल बगदादी की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में अमेरिकी दखलंदाजी बंद होनी चाहिए। ईरानी हुकूमत के तर्जुमान ने कहा कि अमेरिका की पॉलिसियां आईएसआईएस या दूसरी दहशतगर्द तंजीमों के फैलाव की असल वजह है। अली रबी ने बगदादी की मौत के बारे में एक आर्टिकल लिखते हुए ये बात कही। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान अब्बास मूसवी ने बगदादी की हलाकत के बारे में दावों को रद्द करते हुए कहा कि इराक, सीरिया और ईरान ने आईएसआईएस को शिकस्त दी है। अमेरिका ने इस्तेहकाम बिगाड़ने के लिए आईएसआईएस का इस्तेमाल किया था। मूसवी ने कहा कि दहशतगर्दी, मसलकी कट्टरपन और इंतहा पसंद आइडियोलॉजी अब भी मौजूद है। अमेरिका जैसे मुल्क उनका आलों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले ऐलान किया था कि अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस के एक ऑपरेशन में आईएसआईएस चीफ अबू बकर बगदादी हलाक हो गया। उन्होंने कहा कि अमरीकी सोल्जर जब एक कार में उस मकाम पर पहुंच रहे थे, बगदादी ने अपने आप को धमाके से उड़ा लिया क्योंकि आगे जाने का रास्ता नहीं था। ट्रंप ने रिमार्क किया कि बगदादी किसी कुत्ते और बुजदिल की तरह मरा। ट्रंप ने इतवार को व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए यह दावा किया। रशिया ने बगदादी को हलाक करने के ऑपरेशन के बारे में शुबहात का इजहार किया है। रशिया की वजारत दिफा के एक ओहदेदार ने कहा कि उनके पास अमरीकी ऑपरेशन के बारे में ठोस मालूमात नहीं है। इससे पहले भी बगदादी को हलाक करने की खबरें आई थीं। कुछ महीने पहले बगदादी का एक ऑडियो सामने आया था। व्हाइट हाउस के एक साबिक फोटोग्राफर ने उस फोटो के बारे में सवाल उठाया जिसके बारे में कहा गया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके एडवाइजर्स अबू बकर अल बगदादी को हलाक करने के ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। रोनाल्ड रेगन और बराक ओबामा के दौर में व्हाइट हाउस के फोटोग्राफर रहने वाले पैट सोजा ने ट्विटर पर कहा कि जो तस्वीर जारी की गई है वो दावे के वक्त से मेल नहीं खाती। अमरीकी ओहदेदारों के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया कि बगदादी की लाश उनके कब्जे में है और उसे ऐन अल असद एयरबेस ले जाया गया। सीरिया के एक सरहदी शहर रासलैन के करीब सरकारी फौज और तुर्क सिपाहियों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। सरकारी न्यूज एजेंसी साना ने यह बात बताई। न्यूज एजेंसी ने कहा कि इतवार की दोपहर यह झड़प शुरू हुई। साना ने बताया कि तुर्क सिपाहियों की तरफ से पहले फायरिंग की गई जिसके बाद यह झड़प हुई। हलाकतों के बारे में कोई खबर नहीं है। इस दौरान एक दूसरे मकाम पर YPG के एक हमले में तुर्की का एक सिपाही मारा गया और 5 जख्मी हुए। सीरिया की सूरत हाल पर नजर रखने वाली एक तंजीम ने बताया है कि जब से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ ईस्ट सीरिया से अपने सिपाहियों को वापस बुलाने का ऐलान किया था, उसके बाद से अब 500 से ज्यादा अमरीकी सिपाही फिर से अपने अड्डों पर वापस आ गए हैं। तंजीम ने कहा कि 50 गाड़ियों में ये सिपाही अपने फौजी सामान के साथ नॉर्थ ईस्ट सीरिया में कोबानी और दूसरे मकामात पर पहुंचे। सीरिया की हुकूमत ने नॉर्थ ईस्ट सीरिया में कुर्द फोर्सेस के पीछे हटने पर इत्मीनान का इजहार किया है। कुर्द फोर्सेस रशिया और तुर्की के दरमियान एक समझौते के तहत पीछे हट गए। सीरिया की वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि कुर्द फोर्सेस ने सीरियन आर्मी के साथ तालमेल के जरिए अपने कदम पीछे हटाए। इराक के वज़ीर-ए-आज़म आदिल अब्दुल महदी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया, जिनके खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहरे हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो इस्तीफा देकर मुल्क को खाना जंगी में नहीं झोंक सकते। बगदाद और इराक के दूसरे शिया आबादी वाले सूबों में अक्टूबर के शुरू से बड़े पैमाने पर मुजाहरे हो रहे हैं। एहतजाजी करप्शन, बेरोजगारी और बुनियादी सहूलतें ना होने के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इन मुजाहरों में 200 से ज्यादा लोग हलाक हुए। एहतजाज की ताज़ा लहर में 3 दिनों में कम से कम 74 लोग हलाक हुए, जबकि मुजाहरों के पहले दौर में कम से कम 145 लोग हलाक हुए थे। इसके अलावा हजारों जख्मी हैं। इराक के सरकारी टेलीविजन चैनल ने बताया कि आदिल अब्दुल महदी ने कहा कि इराक नाजुक और मुश्किल दौर से गुजर रहा है, इसीलिए वो फिलहाल इस्तीफा नहीं देंगे। चैनल ने वजीर आजम के तर्जुमान के हवाले से ये बात बताई। उन्होंने कहा कि इस्तीफे की सूरत में मुल्क खतरनाक सूरत हाल से दो चार होगा। वजीर आजम एहतजाजियों के जायज मुतालबात पर काम करते रहेंगे। सूरत हाल को काबू से बाहर होने नहीं दिया जाएगा। पीर की सुबह कई सूबों से कर्फ्यू हटाने की खबर है। इस दौरान एक खबर में कहा गया कि 4 अरकान पार्लियामेंट ने मौजूदा हालात को देखते हुए इस्तीफा दे दिया है। कई नौजवान और कॉलेज स्टूडेंट्स भी इराक की सड़कों पर उमड़ आए। बताया गया कि इन नौजवानों ने अपने माँ बाप और हुकूमत के मशवरों की परवाह न करते हुए एहतजाज में हिस्सा लिया। इनमें स्कूली बच्चों की भी बड़ी तादाद है। इराक में यूनिवर्सिटियों और स्कूलों की यूनियन ने 10 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। इस दौरान इराक से मुताल्लिक यूनाइटेड नेशंस की नुमाइंदा जेनी एंस ने वजीर आजम आदिल अब्दुल महदी से मुलाकात की और एहतजाज से पैदा सूरत हाल पर बातचीत की। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्टीवन म्यूचिन ने कहा है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ईरान के खिलाफ मौशी दबाव बढ़ाया जाएगा। मिडिल ईस्ट का दौरा करते हुए उन्होंने ये बात कही। इस दौरे के दौरान वो सऊदी अरब भी जाएंगे। यरूशलेम में इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए म्यूचिन ने नेतन्याहू की ख्वाहिश पर कहा कि ईरान पर दबाव बढ़ाया जाएगा, लेकिन उन्होंने तफसीलात नहीं बताई कि अमेरिका का अगला कदम क्या होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी फैसलों का असर पड़ रहा है। उन्होंने नेतन्याहू से खिताब करते हुए कहा कि हम और ज्यादा पाबंदियां लगाएंगे। मैंने आपकी टीम से बातचीत की है और इस टीम ने बहुत अच्छी तजवीजें दी हैं।
इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF ने वार्निंग दी है कि ईरान की वजह से मिडल ईस्ट की तरक्की मुतासर हो रही है। IMF ने कहा कि मिडल ईस्ट की तरक्की के ताल्लुक से गैर यकीनी हालात पाए जाते हैं। इस सिलसिले में ट्रेड वॉर्स, तेल की कीमतों में गैर यकीनी, किसी मंसूबे के बगैर ब्रेग्जिट पर अमलावरी और समाजी बेचैनी का हवाला दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि अमरीकी पाबंदियों की वजह से ईरानी मईशत सुकड़ रही है, ये भी मिडल ईस्ट के मौशी हालात की एक वजह है। रिपोर्ट में तेल की कीमतों में कमी और बेरोजगारी का हवाला दिया गया। दुनिया भर से मैं वक्तों के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं शजीउल्लाह फिरास। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार। यूरोपीय पार्लियामेंट के डेलीगेशन ने की मोदी से मुलाकात। मंगल को श्रीनगर का दौरा करेगा। हुकूमत की पॉलिसी में तब्दीली। कश्मीर के सुपूर में ग्रेनेड हमला, 20 सिविलियन जख्मी। पाबंदियों के 85 दिन। इस्राएली सिपाही गोलान पहाड़ियों के करीब से लापता। तेल अवीव में हलचल, सरगर्मी से तलाश। अमेरिका ईरान पर दबाव बढ़ाएगा। नेतन्याहू से मुलाकात के बाद स्टीफन म्यूचिन का ऐलान, सऊदी अरब भी जाएंगे। इराक में मुजाहिरों के बीच वजीर आजम मेहदी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। कहा मुल्क को खाना जंगी में नहीं झोंक सकते। लबनान में भी मुजाहिरे, एहतजाजियों ने जगह जगह बैरिकेड्स लगा दिए। तमाम सियासी लीडर्स के इस्तीफे का मुतालबा। रासुलैन में सीरिया और तुर्की के सिपाहियों के बीच झड़प। 500 अमरीकी सिपाही नॉर्थ ईस्ट सीरिया में वापस आ गए। अबू बकर बगदादी के बारे में खबर एक साथी ने दी। BBC की रिपोर्ट। ऑपरेशन की तफसीलात मंजर आम पर। मोदी सऊदी अरब के दौरे पर रवाना। पाकिस्तान ने हवाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी। आलमी फोरम में हिंदुस्तान का एहतजाज। आंध्र प्रदेश में कंस्ट्रक्शन शोबा ठप। 3 बेरोजगारों ने खुदकुशी कर ली। जारी रखते हैं इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को। इस्राएली मीडिया में कहा गया कि इसराइल का एक फौजी लापता हो गया। इसराइली फौज सरगर्मी से उसकी तलाश कर रही है। सरकारी टेलीविजन चैनल ने बताया कि इतवार की सुबह से उससे कोई राब्ता नहीं हो पा रहा है। इस सिपाही की पहचान 20 साला एलीजर एशकेनाजी की हैसियत से की गई है। उसे गोलान पहाड़ियों के करीब जाना था, लेकिन वो वहां से वापस नहीं लौटा। इस दौरान मगरबी किनारे में इसराइली फौज ने धावे करते हुए कई फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया। लबनान में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरों का सिलसिला जारी है। एहतजाजी तमाम सियासी लीडर्स के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। पीर को एक बार फिर बेरूत और दूसरे शहरों की सड़कों पर मुजाहरे किए गए और जगह जगह बैरिकेड्स लगा दिए गए। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने इन मुजाहरों में हिस्सा लिया। वज़ीर आज़म साद हरीरी ने एहतजाजियों को ठंडा करने के लिए बाज़ ऐलानात किए, लेकिन मुजाहिरीन इससे मुतमईन नहीं है। लबनान के एहतजाजियों ने सड़कें और हाईवेज बंद कर दी।
यूरोपीय काउंसिल ने अगले साल 31 जनवरी तक ब्रेक्जिट पर अमलावरी की मोहलत देने से इत्तेफाक किया है। यूरोपीय काउंसिल के सदर डोनाल्ड टस्क ने ट्विटर पर कहा कि यूरोपीय यूनियन के 27 मुल्कों ने इस बात से इत्तेफाक किया है कि वो ब्रेक्जिट की मुद्दत बढ़ाने के लिए बरतानिया की दरख्वास्त कबूल करेंगे। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन दिसंबर में इलेक्शंस कराने की कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने यूरोपीय कमीशन की तरफ से किए गए फैसले के बाद कहा कि वो इत्मीनान महसूस कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो गए हैं। वो शाह सलमान की दावत पर यह दौरा कर रहे हैं, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को और मजबूत किया जाएगा। इस मौके पर अलग अलग शोबों में कम से कम 12 समझौते किए जाएंगे, जिनका ताल्लुक सिविल एविएशन, सिक्योरिटी, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर से है। शाह सलमान मोदी को मंगल को एक लंच देंगे। बाद में वो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ एक डिनर में हिस्सा लेंगे। मोदी एक मौशी कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। जम्मू कश्मीर के सुपूर टाउन में मिलिटेंट्स के ग्रेनेड हमले में कम से कम 20 सिविलियन जख्मी हो गए। पुलिस ने यह बात बताई। 2 दिन पहले श्रीनगर में भी एक ग्रेनेड हमले में 2 सिपाही जख्मी हुए थे। इन सिविलियंस को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो एक बस स्टैंड पर इंतजार कर रहे थे। इनमें से एक को नाजुक हालत में श्रीनगर के एक हॉस्पिटल ले जाया गया। इस सिलसिले में अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय पार्लियामेंट के अरकान के साथ बातचीत करते हुए कहा है कि उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो दहशतगर्दी को सरकारी पॉलिसी के आले के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मोदी ने कहा कि दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। यूरोपीय पार्लियामेंट का यह डेलीगेशन मंगल को श्रीनगर का दौरा करेगा। हुकूमत की तरफ से यूरोपीय पार्लियामेंट के अरकान को जम्मू कश्मीर के दौरे की इजाजत हुकूमत की पॉलिसी में एक तब्दीली का इशारा है। आर्टिकल 370 बर्खास्त करने के तकरीबन 3 महीने बाद इस तरह का फैसला किया गया। इस 28 रुकनी डेलीगेशन में इटली, फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी और पोलैंड के अरकान पार्लियामेंट शामिल है। इस डेलीगेशन ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से लंच पर मुलाकात की। इस मौके पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल भी मौजूद थे। दिल्ली में यूरोपीय यूनियन के सफारतखाने ने बताया कि यह अरकान पार्लियामेंट किसी सरकारी डेलीगेशन का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो अपनी शख्सी हैसियत से यह दौरा कर रहे हैं। उन्हें एक NGO ने दौरे की दावत दी है। इस मौके पर मोदी ने उम्मीद जाहिर की कि यूरोपीय काउंसिल का डेलीगेशन जम्मू कश्मीर का कामयाब दौरा करेगा। ओहदेदारों ने बताया कि कश्मीर डिवीजन में बोर्ड इम्तिहानात के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। ये इम्तिहानात मंगल को शुरू होंगे। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की तरफ से मोदी की फ्लाइट को उसके आसमान से गुजरने की इजाजत देने से इनकार का मामला इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन से उठाया है। सरकारी ओहदेदारों ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान के इस फैसले पर अफसोस है। इससे पहले पाकिस्तान के वजीर खारजा के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया था कि इस्लामाबाद ने सऊदी अरब दौरे के लिए मोदी को पाकिस्तान के ऊपर से उड़ने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के हवाले से अखबार डॉन ने यह बात बताई थी। खबरों में कहा गया कि हिंदुस्तान ने पीर को यह इजाजत मांगी थी। रेडियो पाकिस्तान ने भी बताया कि मोदी को उड़ान भरने की इजाजत ना देने के फैसले से हिंदुस्तानी हाई कमिश्नर अजय बिसारिया को वाकिफ कराया गया। पाकिस्तान ने इससे पहले भी मोदी को UN जनरल असेंबली में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान की हवाई सरहदों के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी थी। ऐसा ही मामला सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के साथ पेश आया था, जो कुछ महीने पहले यूरोप जा रहे थे। कश्मीर लॉकडाउन के 85 दिन पूरे हो गए हैं। इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिजबुल मुजाहिदीन के 3 मिलिटेंट्स की गिरफ्तारी के लिए इनामी रकम का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना के सीनियर लीडर दिवाकर रावते ने गवर्नर से मुलाकात की। ये मुलाकात एक ऐसे वक्त हुई जब NDA की 2 इत्तेहादी पार्टियों के दरमियान हुकूमत बनाने के बारे में कशमकश चल रही है। राजभवन के ओहदेदारों ने इन मुलाकातों को खैर सगाली बताया, लेकिन इन मुलाकातों के बाद तरह तरह की कयास आराइयां शुरू हो गईं। शिवसेना ने बीजेपी को खबरदार किया है कि वो दूसरे रास्ते अख्तियार करने पर भी मजबूर हो सकती है। शिवसेना के लीडर संजय रावत ने एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि सियासत में कोई संत नहीं होता।
एक रिपोर्ट में कहा गया कि आंध्र प्रदेश में कम से कम 3 लोगों ने खुदकुशी कर ली जिनका कंस्ट्रक्शन शोबे से ताल्लुक था, लेकिन कंस्ट्रक्शन शोबे में मंदी छाई हुई है। ये वाकयात तेनाली, गुंटूर और मंगलागिरी में पेश आए। इन मौतों को रेत के ताल्लुक से हुकूमत की पॉलिसियों में तब्दीली से जोड़कर देखा जा रहा है। इनमें से एक वेंकटेश ने, जो गुंटूर में रहता था, फांसी लेने से पहले एक सेल्फी रिकॉर्ड की। ये वीडियो 3 हफ्ते पुराना है, लेकिन अब सामने आया है। उसने वीडियो में कहा कि वो अपनी जान इसलिए ले रहा है क्योंकि वो बेरोजगार है और उसके पास गुजर बसर का कोई जरिया नहीं है। उसकी बीवी राजश्री ने बताया कि वेंकटेश 4 महीनों से बेरोजगार था। आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने वेंकटेश का वीडियो ट्वीट किया है। साबिक चीफ मिनिस्टर ने कहा कि यह हैरानी की बात है कि वर्कर्स खुदकुशी कर रहे हैं। एक शख्स की पहचान नागा ब्रह्मा जी की हैसियत से की गई है जो तेनाली में रहता था, जबकि एक का ताल्लुक मंगलागिरी से है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी हुकूमत ने रियासत में रेत की पॉलिसी में बड़े पैमाने पर तब्दीली की है, जिसका असर कंस्ट्रक्शन शोबे पर पड़ा है और सरगर्मियां ठप हो गई हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। यूरोपीय पार्लियामेंट के डेलीगेशन ने की मोदी से मुलाकात, मंगल को श्रीनगर का दौरा करेगा, हुकूमत की पॉलिसी में तब्दीली। कश्मीर के सुपूर में ग्रेनेड हमला, 20 सिविलियन जख्मी, पाबंदियों के 85 दिन। इस्राएली सिपाही गोलान पहाड़ियों के करीब से लापता, तेल अवीव में हलचल, सरगर्मी से तलाश। अमेरिका ईरान पर दबाव बढ़ाएगा, नेतन्याहू से मुलाकात के बाद स्टीफन म्यूचिन का ऐलान, सऊदी अरब भी जाएंगे। इराक में मुजाहिरों के बीच वजीर आजम मेहदी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया, कहा मुल्क को खाना जंगी में नहीं झोंक सकते। लबनान में भी मुजाहिरे, एहतजाजियों ने जगह जगह बैरिकेड्स लगा दिए, तमाम सियासी लीडर्स के इस्तीफे का मुतालबा। रासुलैन में सीरिया और तुर्की के सिपाहियों के बीच झड़प, 500 अमरीकी सिपाही नॉर्थ ईस्ट सीरिया में वापस आ गए। अबू बकर बगदादी के बारे में खबर एक साथी ने दी, बीबीसी की रिपोर्ट, ऑपरेशन की तफसीलात मंजर आम पर। मोदी सऊदी अरब के दौरे पर रवाना, पाकिस्तान ने हवाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी, आलमी फोरम में हिंदुस्तान का एहतजाज। आंध्र प्रदेश में कंस्ट्रक्शन शोबा ठप, 3 बेरोजगारों ने खुदकुशी कर ली। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फिरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।